जोहार साथियों, यूजीसी नेट जून 2024 का रिजल्ट पब्लिश हो गया है और आपने देख लिया होगा कि आपका कितना मार्क्स है। इनमें से बहुत लोग सफल हुए, बहुतों को जेआरएफ मिला, बहुतों को नेट मिला, तो बहुतों को ओनली पीएचडी एडमिशन मिला। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाली है यूजीसी नेट की, वो एग्ज़ाम होगी यूजीसी नेट दिसंबर 2024, मतलब दिसंबर सेक्शन का अब एग्ज़ाम बाकी है। जिनको भी सफलता मिली उनको कंग्रेचुलेसन, लेकिन जिनको सफलता नहीं मिली या पहली बार यूजीसी नेट लिख रहे हैं उनके लिए अब फिर से अपॉर्चुनिटी आ रहा है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का। तो इसी कड़ी में आज हम डिस्कशन करेंगे यूजीसी नेट में सब्जेक्ट कोड 70 जिसके अंतर्गत आता है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज टीआरएल का, ठीक है। इसी का हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आप सिलेबस को ढंग से नहीं जानिएगा तो फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना थोड़ा सा नहीं, पूरी तरह ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बार यही नारा लेके कि इस बार हम जेआरएफ लेके रहेंगे। यूजीसी नेट की बात करें तो इसमें दो पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। इसी तरह पेपर 2 जो सब्जेक्ट का होता है, यदि आप टीआरएल है तो टीआरएल, हिंदी तो हिंदी, मतलब जो सब्जेक्ट का है वो 100 क्वेश्चन आता है 200 मार्क्स का, और दोनों का मार्क्स ऐड होके बनता है 300 मार्क्स। ये होता है 300 मार्क्स, तो यही होता है कुल मार्क्स। इसी के अंतर्गत आपको पास या फेल घोषित होते हैं। इस बार की बात करें तो यूजीसी नेट जून 2024 में टीआरएल का कटअप का बात करें तो आउट ऑफ 300 जनरल एसटी और जनरल ओबीसी एसटी एससी सबका अलग अलग कटअप गया था। तो कटअप पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम पूरी तरह से सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। विषय है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य, जिसको हम लोग ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज / लिटरेचर। इनमें से टोटल 10 यूनिट होते हैं। उनमें से यूनिट नंबर 1 है सामान्य जाति विज्ञान। तो जाति विज्ञान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जाति विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, अध्ययन क्षेत्र, उसकी मुख्य शाखाएं क्या है, उपयोगिता क्या है, अध्ययन क्षेत्र के बारे, अन्य विषय से क्या क्या संबंध है, आधुनिक प्रवृत्तियां, संस्कृति की अवधारणा एवं परिवर्तन, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जनजातियों के विकास पर औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव। इसके अलावा यदि झारखंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जाति विज्ञान के सिद्धांत झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश की आदिवासी एवं सदान समुदायों का जाति वैज्ञानिक अध्ययन, ये था यूनिट 1। इसी तरह यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको दिखेगा सामान्य भाषा विज्ञान। इसमें भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का क्षेत्र तथा उसके प्रकार, भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग, भाषा की उत्पत्ति, भाषा उत्पत्ति का जो भी सिद्धांत है, वैज्ञानिकों का जो भी सिद्धांत है उसको पढ़ना है, भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति, भाषा की उपयोगिता, भाषा का विकास, परिवर्तन, उनके कारण, भाषा के विभिन्न रूप, भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक एवं आकृतिमूलक वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा विज्ञान के सिद्धांत। उसके बाद फिर हम लोग झारखंड का दृष्टिकोण देखेंगे। झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश की जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, वर्तमान समस्याएं, समाधान की दिशाएं, अध्ययन परंपरा, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं का पारंपरिक संबंध एवं प्रभावों का अध्ययन। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिट 2 पे। अब यूनिट 3 की ओर आते हैं तो ये भारतीय साहित्य का है। प्राचीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय बताना है। उसमें वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, महाभारत, जैन साहित्य, बौद्धिक साहित्य, बंगला साहित्य, उड़िया साहित्य तथा अन्य साहित्य
फिर आदिकालीन एवं मध्यकालीन भारतीय साहित्य सिद्धांत एवं सिद्ध एवं नाथ साहित्य के बारे में आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय, उसमें से आपको भक्ति आंदोलन दिखेगा, अलवर संत, सद्गुण निर्गुण भक्ति, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, सूफी संत, इसके बारे उसके जो कवि हैं उनका काव्य है, रीतिकालीन कवि एवं काव्य का अध्ययन करना है, आधुनिक भारतीय साहित्य, रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का परिचय देना है, स्वतंत्र पूर्व एवं स्वतंत्र के बाद गद्य पद्य का विकास, प्रमुख कवि लेखक एवं उनकी कृतियाँ। तो इनमें से जो आपको दिख रहा है स्वतंत्र भारत के बाद सारी चीज़ें आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आता है साहित्य सिद्धांत। तो साहित्य की परिभाषा, उसका विशेषता बताना है, हेतु क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, तत्व क्या होता है, भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण दिखाना है आपको, साहित्य के विभिन्न रूप, विधाएं, गीत, काव्य, कविता, उसमें से खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी, जीवनी, रिपोर्जत, समीक्षा, आलोचना, शब्दचिन्ह, समालोचना के स्वरूप एवं रचना विधान का अध्ययन करना है। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, रस निरूपण, साधारणीकरण, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, ये सब पढ़ना है। इसके बाद छंद में दोहा, चौपाई, सवैया, मालिनी, मंद्रकर्ता, ये सारा चीजें आपको अध्ययन करना है। इकाई 5 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य। इनमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लोक साहित्य, तो इनमें से जितने भी ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज हैं, 9 भाषा हैं, तो उन 9 भाषाओं के लोक साहित्य को आपको बताना है। लोकगीत को, लोक कथा को, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, प्रकीर्णन साहित्य, लोकोक्तियाँ, मुहावरी, पहेलियाँ, मंत्र, उनकी विशेषता, लोक साहित्य एवं विशिष्ट साहित्य में अंतर, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का महत्व। इकाई नंबर 6 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की संस्कृति और उसके विभिन्न आयाम। संस्कृति की परिभाषा बताना है, महत्व, वैशिष्ट्य, पर्व, त्योहार, यात्रा, मेला, खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज, आदि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। इकाई नंबर 7 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं। क्या क्या कला हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का? गीत क्या है, रागिनी क्या है, नृत्य शैली क्या है, वाद्य यंत्र क्या है, प्रदर्शन कला, आकाशवाणी, दूरदर्शन में कला प्रदर्शन, प्रस्तुति, प्रशासन की भूमिका, सिद्धांत और प्रयोग। इसी तरह चित्रकला में आपको भित्ति चित्र, कोबर चित्र, काष्ठ कला, पाषाण कतरत, धातु कला, रेशम कला, गृह निर्माण कला, पाक कला एवं अन्य कला के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है। अब आते हैं इकाई 8 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के पद्य साहित्य। इसमें से गीत रहेगा, कविता रहेगा, खंड कविता रहेगा, महाकाव्य रहेगा, मतलब सारे के सारे एक का नहीं, पूरे के पूरे 9 जो भाषा हैं TRL में, सब के बारे में आपको अध्ययन करना है, उनके गीत का, कविता का, खंड काव्य का, सारा का, ठीक है। उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कविताओं का अध्ययन, विकास एवं उनके कवियों का परिचय, गीत गीतकारों का परिचय। 9 में आता है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का गद्य साहित्य। वो पद्य साहित्य था और ये अब गद्य साहित्य है। उसमें कहानी होगा, नाटक, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, स्मरण, रेखा चित्र, आलोचना भी कर सकते हैं, समालोचना, समीक्षा, जीवनी, रिपोर्टाज आदि के स्वरूप एवं विधा का अध्ययन करना। और लास्ट में आता है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष, खासकर झारखंड क्षेत्र के महापुरुष के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, वीर बुद्धू भगत, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलम्बर पीतम्बर, तेलंगा खड़िया, इनी होरो, पोटो सरदार, विनोद बिहारी महतो, लाड़ो जोको, कार्तिक उराम, जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, लाखो बोदरा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, परमवीर
अल्बर्ट एक्का, रामदास टुडू, साधु रामचंद्र मुर्मू आदि की जीवनी एवं कृतियों का योगदान आपको अध्ययन करना है। तो ये पूरे के पूरे 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में इंटू 10 क्वेश्चन लगभग एवरेज का टोटल 10 का एवरेज रहेगा तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंटू 2 दैट इज 200। अभी तक माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये था सिलेबस। इसके अलावा अगला वीडियो हम लोग का कटअप पे होगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी पे आएगा और जो ये टॉपिक आपको दिख रहा है इन टॉपिक वाइज भी आपको अध्ययन कराए जाएंगे। आपको यदि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 या जून 2025 का भी अध्ययन मतलब तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9110 91 83 60 या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो जाएगा और ये जो सिलेबस दिख रहे हैं ये PDF के रूप में आपको वहाँ दिख जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो जितने लोग इस चैनल में न्यू हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन वगैरह दबा दीजिएगा, जब भी वीडियो हम लोग डालेंगे आपके पास दिख जाएगा। तो यूजीसी नेट पे अब डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।